हेलो एवरीवन। आज का हमारा वीडियो है आर्टिकल 5 सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट्स बिगिन। देखिए आर्टिकल 5 क्या कहता है। आर्टिकल 5 कहता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कमेंसमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? बिगिनिंग, किसी चीज की शुरुआत। तो कॉन्स्टिट्यूशन के शुरुआत के समय सिटीजनशिप क्या थी उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। तो एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल, हर व्यक्ति जो इस देश में रहता है, एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल। डोमिसाइल का मतलब होता है प्लेस और कंट्री ऑफ रेसिडेंस। ठीक है, जैसे हमारी यहाँ इंडिया की बात चल रही है, तो अगर उसका डोमिसाइल टेरिटरी ऑफ इंडिया में है, कोई भी पर्सन का उसका घर, उसका रेसिडेंस जो है टेरिटरी ऑफ इंडिया में है, तो उसे सिटीजनशिप मिलेगी। उस बारे में यहाँ बात चल रही है। और सिर्फ टेरिटरी में उसका घर है उसकी बात नहीं है, हो सकता है कोई बाहर रह के भी उसका रेसिडेंस यहाँ है चाइना में और यहाँ प्रॉपर्टी खरीद ले, ऐसा तो नहीं चलेगा। मतलब रेसिडेंस तो है, यानी अगर वो उसका डोमिसाइल पाकिस्तान में है, ठीक है, तो हम कहेंगे पाकिस्तान का डोमिसाइल। मैं आपको डोमिसाइल वर्ड समझा रहा हूँ यहाँ पे। ये हो सकता है हम जैसे नॉर्मली कहते हैं स्टेट में आंध्र प्रदेश में घर है तो वहां का डोमिसाइल है, महाराष्ट्र में घर है तो वहां का डोमिसाइल है। तो मतलब उसका प्लेस ऑफ रेसिडेंस, घर जहाँ पे है वो होता है डोमिसाइल। तो उसका डोमिसाइल तो है, उसके अलावा एंड हु वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो पैदा हुआ है इंडिया की टेरिटरी में। घर होने के साथ साथ इंडिया की टेरिटरी में वो पैदा होना चाहिए। या फिर ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स, दोनों में से कोई एक पेरेंट इंडिया की टेरिटरी में पैदा होने चाहिए। ये समझिए इसको। यहाँ पे ये कहा गया है कि या तो वो पैदा हुआ है इंडिया में या दोनों में से कोई एक पेरेंट उसके इंडिया में पैदा हुए हैं। देखिए इस प्रिंसिपल को कहा जाता है जस सॉली। जस का मतलब होता है राइट, सॉली का मतलब होता है सॉइल। ठीक है, तो राइट कौन सा? मिट्टी का राइट, पैदा हुआ है ना इस यहाँ पे, या तो उसके पेरेंट पैदा हुए हैं, तो ये मिट्टी का राइट यानी जस्ट, जस, जस सॉली कहते हैं इसे, ये कंसेप्ट को। ये लैटिन शब्द है, रोमन देश का, रोमन देश की जो भाषा है, जस सॉली। तो इसका मतलब होता है राइट ऑफ सॉइल। ठीक है, राइट ऑफ सॉइल। तो या तो वो पैदा हुआ है उस टेरिटरी में, इंडिया की बात चल रही है, इंडिया की सिटीजनशिप की बात चल रही है। देखिए एक तो उसका रेसिडेंस होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, एंड वो पैदा होना चाहिए इंडिया के टेरिटरी में, या ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स, दोनों में से कोई उसके पेरेंट्स जो है वो इंडिया में पैदा होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं? कंसेप्ट को जस्ट सोली। ठीक है, उसके अलावा देखिए क्या है आगे। उसके अलावा या तो हु हैज बीन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या फिर ऑर्डिनरीली उसका घर होना चाहिए इंडिया में, रेसिडेंट होना चाहिए वो इंडिया का, फॉर नॉट लेस देन 5 years, कम से कम 5 साल के लिए। तो भी कब? इमीडिएटली प्रिसीडिंग, देखिए यहाँ पे वर्ड है इंपॉर्टेंट है, इमीडिएटली प्रिसीडिंग। प्रिसीडिंग का मतलब होता है उसके पहले, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है ना, कमेंसमेंट की बात चल रही है, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्ट होने के पहले, कब से स्टार्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन? 26 जैन 1950। बाबा साहेब ने इसको बना के दे दिया था, सौंप दिया था पार्लियामेंट को। वो कब दिया था? वो दिया था 26 नवंबर 1949 को, यानी ये बन गया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन कमेंसमेंट कब हुआ, स्टार्ट कब हुआ? 26 जनवरी 1950 से। तो उसके पहले, इसके पहले अगर कोई 5 साल तक कंटिन्यू इंडिया में रहा है, ठीक है, तो वो भी सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएगा, शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये ओवरऑल आर्टिकल 5 बताता है। लेकिन समझिए इस बात को, आर्टिकल 5 कब की बात कर रहा है? कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के समय की बात है। उसके बाद देखिए समय समय के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होने के प्रावधान भी खुद कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। ठीक है, आर्टिकल 368 के मदद से खुद संविधान कहता है कि अमेंडमेंट समय के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, उसके फंडामेंटल स्ट्रक्चर को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, फंडामेंटल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, लेकिन बाकी चीजों के हिसाब से आप अमेंडमेंट उसमें कर सकते हो। तो वही अमेंडमेंट के तहत आगे और कुछ एक्ट भी बना के, लॉज और कुछ बना के सिटीजनशिप में बदलाव हो सकते हैं कि कैसे सिटीजनशिप और बदली जा सकती है। तो वो चीज जो है वो आगे और ऐड की गई कि कैसे कैसे कोई सिटीजन होगा। तो उसके लिए जो बिल आया, उसके लिए जो एक्ट आया, उसका नाम था सिटीजनशिप एक्ट। ठीक है, 1955। उसमें क्या क्या तरीके हैं देखिए। सिटीजनशिप बाय डिसेंट,
यानी हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसके अलावा बात कर रहे हैं अभी, जो बाद में एक्ट आया उसमें बाय डिसेंट मतलब क्या। इंडिया में देखो कोई सिटीजनशिप कैसे लेगा, हो सकता है वो इंडिया के बाहर पैदा हुआ हो, इंडिया के बाहर वो पैदा हुआ है, ये इंडिया की टेरिटरी में नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उसके जो फादर है, ठीक है, उसके फादर सिटीजन ऑफ इंडिया हो, फादर सिटीजन ऑफ इंडिया हो सकता है वो इंडिया के बाहर जो है पैदा हुआ ठीक है, हो सकता है कि शादी हुई हो इंडिया के बाहर किसी से, और शादी के बाद फादर जो है वापस इंडिया आया हो, ठीक है, और यहाँ आना जाना करता हो, ठीक है, इस तरह की कोई चीज हो सकती है, तो वो बाय डिसेंट कहलाएगा। डिसेंट मतलब उसका, उसके नीचे का, उसके बाद का, उसकी उसके वंशज, ठीक है, डिसेंट मतलब वंशज। तो अगर सिटीजनशिप बाय वंशज, सिटीजनशिप बाय डिसेंट, अगर फादर इंडिया की टेरिटरी में है और बच्चा इंडिया की टेरिटरी से बाहर पैदा होता है तो उसे भी सिटीजनशिप मिल जाएगा। ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 में ऐसा बताया गया है, ठीक है। और वो कैटेगरी क्या है, सिटीजनशिप बाय डिसेंट, ठीक है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट हुआ कब था, 2003 की बात है, ये एक्ट में अमेंडमेंट हुआ 2003 में। और उसमें अमेंडमेंट ऐसा हुआ कि भैया बच्चा अगर इंडिया के बाहर है और फादर इंडिया का सिटीजन है, तो वो बच्चा जो है वो क्या कहलाएगा, इंडियन सिटीजन कहलाएगा, उसे सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, अगला उसका कैटेगरी क्या है, सिटीजनशिप बाय बर्थ। ये अ पर्सन आउटसाइड ऑफ इंडिया, अ पर्सन born outside of India on or after Jan 26 1950, यानी इंडिया के बाहर अगर कोई पैदा हुआ है 26 जनवरी 1950 के बाद, ठीक है, और उसका पेरेंट जो है, उनके जो पेरेंट है उन्होंने बाहर गए हैं वो, और बच्चा पैदा होने के 1 साल के अंदर उन्होंने रजिस्टर कराया है बच्चे को, ठीक है, इंडिया में इंडियन कॉन्सुलेट में बच्चे को अगर उन्होंने रजिस्टर कराया है, कहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, हाँ एक सेकंड, रजिस्ट्रेशन जो कराया है उसका 1 साल के भीतर कराया है, या फिर और लिखा है देखिए, हो सकता है कि 1 साल लैप्स हो गया हो, 1 साल के बाद बच्चा पैदा हुआ और माँ बाप आ नहीं सके इंडिया में, और वो हो सकता है वो 1 साल के बाद आए, हो सकता है 2 साल के बाद आए। तो इस केस में क्या होगा, देखिए रूल तो कहता है कि 1 साल के अंदर कराना है बच्चा पैदा होने के बाद। अगर आप जो है इंडियन सिटीजन है और आपका बच्चा बाहर पैदा होता है, तो आपको 1 साल के अंदर कराना है उसको रजिस्टर इंडिया में। वो अगर आप नहीं करा पाए, लेट हो गए, 2 साल हो गए फॉर एग्जाम्पल, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से आप एलिजिबल हो सकते हो, मे बी एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजनशिप। सिंपल है ये, सिटीजनशिप बाय बर्थ है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है इंडिया के बाहर, पेरेंट्स अगर इंडियन है तो उनको बच्चे को रजिस्टर करना होगा 1 साल के भीतर, रजिस्टर करना होगा 1 साल के भीतर। अगर 1 साल बीत गया, 1 साल बीत गया तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। ये है सिटीजनशिप बाय बर्थ। उसके बाद देखते हैं आगे, तो इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन से वो बन सकते हैं, ये यहाँ बताया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं क्विकली, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। देखिए नेचुरल तरीके से कैसे कोई बन सकता है सिटीजन, तो यहाँ परमिशन वगैरह की बात नहीं है, नेचुरल तरीके से कैसे बन सकता है वो, अगर कोई फॉरेनर, अगर कोई फॉरेनर इंडिया में रहा है, कितने समय के लिए, देखिए इंडिया में अगर कोई फॉरेनर रहा है 12 साल के लिए, ठीक है, तो 12 साल के लिए यूजुअली 12 ईयर पीरियड, ठीक है, और उसके अलावा बाकी कंडीशन भी वो गवर्नमेंट के हिसाब से फुलफिल करता है। ऐसा नहीं कि वो आतंकवादी है और 12 साल यहाँ रहा तो इंडियन सिटीजन बन जाएगा, ऐसा नहीं। गवर्नमेंट की बाकी कंडीशन को भी अगर वो फुलफिल करता है, 12 साल रहने के अलावा, 12 साल रहने के अलावा गवर्नमेंट की बाकी कंडीशन को भी फुलफिल करता है, तो नेचुरली वो क्या बन जाएगा, सिटीजन बन जाएगा इंडिया का। तो ये सिटीजनशिप एक्ट की बात थी। अब उसी में एक और चीज है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्या है बेसिकली, अगर इंडिया में कोई बंदा बार बार ट्रैवल करता है तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, ओवरसीज सिटीजनशिप मिलेगी, अगर ऐसा उसको लाइफ लॉन्ग वीजा मिल जाए गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, उसको लाइफ लॉन्ग वीजा मिल जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो गवर्नमेंट उसको ओसीआई देता है। ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ये 2005 में आया था। ये क्या है, बेसिकली एक लॉन्ग टर्म वीजा है जो सर्टेन राइट्स देता है फॉरेन सिटीजन्स को, इंडियन ओरिजिन की तरह, जो होते हैं, जो इंडियन ओरिजिन के होते हैं फॉरेन सिटीजन, जो इंडियन ओरिजिन के है लेकिन इंडिया में नहीं रहते, या फिर उनकी बीबी जो है फॉरेन ओरिजिन की है, ठीक है, इंडियन सिटीजन के फॉरेन ओरिजिन की है, इंडियन सिटीजन की वाइफ है, जो उसका हस्बैंड जो है
इंडिया का ओरिजिन का है, ठीक है। तो ऐसी लेडी जो है उनको भी ये ओसीआई मिलेगा, ठीक है, जो वाइफ है किसकी, इंडियन सिटीजन ओरिजिन जो है जिसका, अब वो खुद भी भाई इंडियन सिटीजनशिप छोड़ चुका है, फॉर एग्जांपल कनाडा वगैरह में रहता है, ठीक है। तो उसकी वाइफ को या उसको जो है ये ओसीआई मिलेगा। उससे क्या होगा, वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रैवल कर सकेंगे, लाइफ लॉन्ग ट्रैवल कर सकेंगे बेसिकली, और कुछ और चीज़ों में सर्टेन इकोनॉमिक और एजुकेशनल राइट्स भी उनको मिलते हैं इंडिया के। लेकिन पूरी तरीके से वो सिटीजन नहीं होते, वो बेसिकली ओसी है, ओवरसीज सिटीजनशिप है, ठीक है। मेन क्या मिलता है उसमें, लॉन्ग टर्म वीजा मिलता है और कुछ सर्टेन इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल राइट्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 का ये भी एक कंसेप्ट है जो 2005 में आया है। अब आप बोलेंगे एक्ट 1955 का है, हाँ, लेकिन उसमें अमेंड होके 2005 में आया है उसी एक्ट में, ठीक है। तो ये चीज थी। ये हम बात किसकी कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे सिटीजनशिप एक्ट की, ठीक है। सिटीजनशिप एक्ट में एक और चीज है, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी अगर बच्चा जो है वो पैदा हुआ है इंडिया के बाहर, ऐसे व्यक्ति को जो इंडियन ओरिजिन के है, ठीक है, तो वो लोग भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इंडिया में। किस चीज के लिए, तो भाई सिटीजनशिप के लिए। तो ये भी एक कैटेगरी है उसमें। देखिए हमने ये देखा अभी सिटीजनशिप एक्ट का, वापस कॉन्स्टिट्यूशन में एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं आर्टिकल 5 को, क्या है, कैसे मिलता है। बिगिनिंग में जब था कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था उस समय क्या चीज थी, डोमिसाइल जिसका है यानी कि प्लेस और कंट्री ऑफ रेसिडेंस जिसका है इंडिया में, एक तो वो चीज है रेसिडेंस या डोमिसाइल उसका होना चाहिए वहाँ, और डोमिसाइल के अलावा वो पैदा होना चाहिए इंडिया में, ठीक है। या तो वो खुद पैदा हो, तो उसे क्या कहते हैं हम, उस कंसेप्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। ये कंसेप्ट कौन सा है, पैदा होने वाला, वो कंसेप्ट है जस सॉली, मिट्टी में पैदा हुआ, जिस मिट्टी का पैदा हुआ वहां का, ठीक है। उसके अलावा क्या है वहां पे, या तो उसके पेरेंट्स जो है वो पैदा हुए हैं इंडिया में, या फिर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंस रेसिडेंस तो है उसका इंडिया में, रेसिडेंट है वो इंडिया का, और 5 साल तक मिनिमम रहा है वो इंडिया में। कब, कमेंसमेंट जब हुआ था, किसका कमेंसमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन का जब कमेंसमेंट हुआ था उसके पहले से, ठीक है। क्या लिखा है, प्रिसीडिंग सच कमेंसमेंट, वो क्या हो जाएगा, सिटीजन ऑफ इंडिया हो जाएगा। ये तीन चीजें हैं, या तो वो पैदा हुआ है या उसके माता पिता पैदा हुए हैं इंडिया में, जस सोली कहते हैं इसको, जस सोली यानी मिट्टी का राइट, ठीक है। या फिर वो इंडिया में उसका रेसिडेंस है 5 साल के लिए, ठीक है, ऐसे केस में वो सिटीजन बन जाएगा इंडिया का। तो ये चीज थी उसकी आर्टिकल 5 की। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें अपने सुझाव बताइए, शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब बटन पे दबाने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू वंस अगेन।